हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं कि ज़बरदस्त है कि बिहार बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि यह केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण है वह आज क्लास होगा। और पहले जो एक लेक्चर हुआ था उसमें आपको मैं बताता हूँ कि लाइट प्रॉब्लम से मैंने छोटा ही क्लास रखा, लेकिन जो यह क्लास होगा आपके लिए केमिस्ट्री में रामबाण साबित होगा। मेरे साथियों, इस क्लास को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो हम आप लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी मेरे साथी में दोस्तों अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे रसायन शास्त्र कह लो या रसायन विज्ञान कह लो, रसायन शास्त्र कह लो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। रसायन शास्त्र कह लो या चाहे, बाकी इंग्लिश सेम होता है। दोनों का इंग्लिश सेम होता है। रसायन शास्त्र कहो या रसायन विज्ञान कहो, दोनों का मतलब एक होता है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो आपका पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1। ठीक, अध्याय नंबर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज रसायन शास्त्र, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश में, जिसका हम लोग पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में अब मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बुक। उसके बाद कराऊंगा सब्जेक्टिव। तो आपको इस लेक्चर से नहीं, या पहला मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद बुक को पढ़ाऊंगा, बुक पढ़ाने के बाद आपको सब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले आपको बताएंगे कल का जो याद किए हैं पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है।
सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आपको पता होगा यह मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यह लो हमारा यह पहला सवाल हो चुका था। अब बताइए दूसरा सवाल कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? बताइए कि जो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन सुचालक है? तो आपको पता होगा सुचालक मतलब वो होता है जिसमें करंट जाता है। कुचालक मतलब वो होता है सुचालक और कुचालक। सुचालक कुचालक में क्या अंतर होता है आप जानेंगे। सुचालक वह होता है सु 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 मतलब सुचालक जिसमें क्या हो, जिसमें चालू हो। सबसे बढ़िया जिसमें चालू हो, जिसमें चालू हो उससे कहते हैं सुचालक, जिसमें बंद हो उसमें क्या कहते हैं हम, कुचालक। इसमें आपका धारा नहीं होता है, इसमें आपका कुचालक में धारा नहीं होता है और सुचालक में धारा चलता है। ठीक है, सुचालक का मतलब चालू, कुचालक का मतलब बंद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सुचालक में चालू, कुचालक में बंद। तो सुचालक तो मतलब चालू, तो किसमें ज़्यादा, किसमें चालू है तो वो आपका सबसे ज़्यादा किसमें होता है, आपका एजी। एजी मतलब एजी क्या, एजी मतलब क्या होता है, चांदी। क्या होता है, चांदी। तो आपको परीक्षा में एजी भी दे सकता है। एजी को क्या कहते बोलते हैं हम, चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे यह आपका सर्वोत्तम सुचालक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कौन विद्युत का कम सुचालक है, पूछेगा आपसे परीक्षा में कि बताइए कि वह कौन सा धातु है, कौन सा धातु है कि वह उसका क्या होता है कि कुचालक होता है, कम कुचालक मतलब कम में धारा प्रवाहित होता है, कम उसमें धारा प्रवाहित होता है, तो उसका आप क्या होगा, शीशा। क्या होगा, शीशा। क्या होगा, शीशा, जिसे पी के नाम से जानते हैं। किसे, जिसका संकेत होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। ठीक है, शीशा। क्या होता है, शीशा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। तो आपको दो बात याद रखनी है। अगर सर्वोत्तम पूछे तो चांदी, अगर बताओ सबके घर में चांदी का तार लग जाएगा तो समझो कि चोर तो एक के दिन में राजा हो जाएगा ना। तो इसलिए यदि में सबसे ज़्यादा चांदी का जो सबसे ज़्यादा चांदी में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है, सबसे ज़्यादा बिजली में जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि लगा दिए सबके घर में तो चोर सब लूटी के ले जाएगा, तो फिर इंसान कैसे क्यों लगाएगा, अरे लगाएगा आज कल गायब। तो बताओ क्या लगाने से फ़ायदा होगा। इसलिए यदि में तांबा का लगाते हैं या
एल्युमिनियम का लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताए, तीसरा सवाल आपका है। तीसरा सवाल कि बताइए पीतल कौन सा धातु है? पीतल कौन सा धातु है? पीतल पीतल कौन सा धातु है? पीतल कौन सा धातु है? तो पीतल आपका कौन सा धातु है? तो आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु है। क्या है आपका? मिश्र धातु है। ठीक है, और आपका मिश्र धातु है। बताइए कि प्रतिरोध, चौथा थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो आपको क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम को हम इस तरह से करते हैं, ओम को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, इससे ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, यह प्रतिरोध आपको मैं बता दूं, तो प्रतिरोध आप देखे हो जो क्या करे, वह बिजली खाए। क्या करे? बिजली खाए। मान लो एक तार जा रहा है, एक तार से सीधा जा रहा है, तार जा रहा है, आप बीच में एगो बॉले लगा देने, बीच में क्या लगा देने? बल्ब लगा देने। तो बल्ब लगा देनी हाई नल जैसे सीधा तार में जाता रहे बिजली, अब बीच में बल्ब लगाए तो क्या कर बिजलिया के रोक धल। अब ई में बड़ी तब न जाइए हल, हम बड़ी नहीं तो ऐसे चल जाइए, हम बड़ी तो हेमर बल्ब फिर हट जाए। अब मान लीजिए लगा देने कूलर। क्या लगा देने? ये लगा देने कूलर, लगा देने कूलर। गाना आया था हाय रे गर्मिया, कूलर वाला। ठीक है, हाँ, तो यहाँ कूलर लग गया है, यहाँ कूलर लग जाएगा। तो ये भी क्या, जब कूलर लगेगा, कूलर तो प्रतिरोध के काम करेगा। किसका काम का? प्रतिरोध का। मतलब धारा में क्या करेगा? रोध करेगा। धारा में क्या करेगा? रोध। धारा में रोध, वही कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, धारा में क्या करता है? रोध करता है, यही से कहलाता है प्रतिरोध। मैं धारा में क्या कर, रुकावट पैदा करता है। अब बताइए, आप बताइए कि चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जा सकता है? किसे काटा जा सकता है? पांचवा सवाल बताइए कि चाकू के सहायता से, चाकू के सहायता से किस धातु को काटा जाता है? काटा जाता है। किससे काटा जाता है? किसे काटा जाता है? सोडियम को। किससे? सोडियम। किसे कहता है? सोडियम। और सोडियम को हम Na से करते हैं। क्या? Na से संकेतित करते हैं। ठीक है, सोडियम किसे कहते हैं? Na से। चाकू के सहायता से किस धातु को काटा जाता है? तो आपका सोडियम, जिसे हम Na के से संकेतित करते हैं। ठीक है, और पूछे आपको कि बताइए, आपसे पूछे कि बताइए कि
बताइए कि कौन सा कठोर धातु है, कौन सा कठोर धातु है, बताइए कौन सा कठोर धातु है। तो आपका क्या होगा, प्लेटिनम। क्या होगा, प्लेटिनम। क्या होगा, प्लेटिनम। इससे हम पीटी से सूचित करते हैं, क्या, प्लेटिनम आपका होता है। ठीक है, कठोर धातु पूछे तब। अब हम लोग चलते हैं। आपको बताना है कि बताइए कि सहसंयोजक यौगिक किससे घुलनशील होता है। बताइए, सातवां कि सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है, बताइए वो कौन सा सहसंयोजक यौगिक है किसमें घुलनशील होता है। हाँ, तो आपका कौन सा है, वह कार्बनिक विलायक। क्या होता है, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक में। ठीक है, अब बताइए आप लोग आठवां बताइए आठवां कि सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है। कि जो सोना होता है, आप लोग जो सोना खरीदते हैं ताकि आपके दुल्हनिया को दिया जाए पहनने के लिए। हाँ, जब आप शादी करने जाते हैं तो जब उसे दुल्हन को सोना दिया जाता है शादी में पहनने के लिए, हाँ, तो उसका शुद्ध सोना का किससे मापते हैं, उस सोना को हम किससे मापते हैं, इसको पता होना चाहिए ना। कि आपको नकली सोना दे दिया, हाँ, तो आप पैसा देंगे, नहीं देंगे। तो आप कैसे जानेंगे, तो आप उसे ऐसे जानेंगे आप जब पढ़े रहेंगे तब। तो बताइए कि सोने की शुद्धता करें कि सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है, कह रहा है कि सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है। तो आपको पता होना कैरेट में होता है। क्या होता है, कैरेट में। ठीक है, कैरेट में शुद्धता मापी जाती है। आपसे पूछेगा कि बताइए कैरेट में मापी जाती है, तो बताओ आप कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना को हम AU से भी संकेतित करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्या होता है, कितने कैरेट का होता है? तो आपको पता होना चाहिए 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। लेकिन आपको पता होने चाहिए, अगर 24 कैरेट का शुद्ध सोना देगा आपको ना, तो आप देंगे दुल्हनिया को नाक मका नथुनी, वह गिर जाएगा, वह गिर के भुला जाएगा। क्यों भुला जाएगा? क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो आपका बहुत बहुत मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है, यह गिर जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ और धातु का इसमें मिक्स किया जाता है, जैसे तांबा को इसमें मिक्स किया जाता है। इसमें मिक्स करते हैं ना, मिलाते हैं, तब जाके वह ढेर दिन नहीं भुलाता, नहीं नाक से गिरता, नहीं कान से गिरता, नहीं गोड़ से गिरता, नहीं हाथ से गिरता, नहीं गिरता है। इसलिए हम इसमें प्योर 24 कैरेट का सोना नहीं देता। सोनार जो सोनार होता है ना, बेचता है सोनार चांदी, वह कभी भी 24 कैरेट का नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो उसमें 24 कैरेट होगा वह शुद्ध सोना होगा। अशुद्ध सोना होगा तो वह कहीं भी गिर के भुला जाएगा, कहीं भी गिर के भुला जाएगा। इसलिए उसे क्या करता है, उसमें जब नथुनी बनाता है तो उसमें क्या करता है कि उसमें धातु और सोना दोनों को मिक्स करता है, तब बनाता है नथुनी। और वह नथुनी आप लेते हैं किसके लिए? अपनी दुल्हनिया के लिए। अपनी किसके लिए? दुल्हनिया के लिए। ठीक है। हाँ, तो जो भी मेरे साथी मेरे दोस्तों अपने जीवन में दुल्हनिया से प्यार करते हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। हाँ, आप बताएंगे 10वां सवाल, बताएंगे आप कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताइए कि अमीटर जो होता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसे जोड़ते हैं किससे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम। किसमें? श्रेणी क्रम। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या फर्क होता है। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? समांतर क्रम किसे कहते हैं? देखो, श्रेणी क्रम इसे कहते हैं, या मान लो क्या है, ए मीटर है, ए मीटर। तो ये आपका जब इस तरह से जुड़ा हो ना, इस तरह से लगातार नहीं, मान लो सीधा जुड़ा हो। क्या जुड़ा? मन एक ही तार में जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? एक ही तार में जुड़ा हो। ठीक है, एक ही तार में जुड़ा हो, इस तरह से जुड़ा हो ना, तो आपका कहलाता है क्या? आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम जो होगा। ठीक है, लेकिन बीचों में एगो और ही आ गल, बीचों में का आ गल, एगो और ही आ गल, ऐसे आ गल बीचों में एगो और ही, ऐसे बीचों में एगो और ही, ऐसे आ जाए, मैं डबल ठीक आ जाए, ऐसे आ जाए डबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह समांतर कड़ी हो जाएगा। क्या होगा? समांतर कड़ी। देखो एक और यहाँ पर लिख लो। देखो,
3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 ऊपर है 3 नीचे है। तो ये आपका 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यह समांतर क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जो आपका बैटरी होता है, बैटरी अगर इस तरह जुड़ा हो, क्या होगा, इस तरह, तो इसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे, इसे श्रेणी क्रम कहेंगे, इसे श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम कहेंगे। लेकिन यही आपका क्या है, इस प्रकार जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ा हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यह जब इस तरह जुड़ा हो, ऊपर एक, उसके बाद फिर, उसके बाद ई, देखा रहेगा, या समानांतर। ठीक है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, ब्याह शादी में गए हैं, ब्याह शादी में गए हैं, तो जो आपका पत्तल होता है, क्या होता है, पत्तल, जो पत्तल जिसमें आप खाते हैं, तो वो आपका देखिए तो किस में होता है, समांतर क्रम होता है। किस में होता है, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, समांतर क्रम होता है। क्यों, क्योंकि एक पत्तल पर एक पत्तल, एक पत्तल पर एक पत्तल, ऐसे होता है। ठीक है। और जो आप देखते हैं, जो ब्याह शादी में आप लोग देखते हैं कि जो बौलवा लगाता है देखते हैं ना, है बौलवा लगाता है सबके, जो ये घर है, या घर है ना, घर है, या घर है, या घर है, घर में चारों ओर जो बॉल लगाता है, क्या लगाता है, बल्ब, जो बल्ब लगाता है चारों ओर, तो किस में लगाता है, तो बल्बा किस में लगाता है, सब श्रेणी क्रम लगाता है। क्या लगाता है, सब श्रेणी क्रम में लगाता है। अगर श्रेणी क्रम में नहीं लगाएगा ना, तो जलेगा नहीं। हाँ, तो सब क्या होता है, श्रेणी क्रम लगाता है। ये देखोगे तो लंबा तार लेके जाएगा, एगो ट्यूबलाइट यहाँ लगाएगा, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगाएगा, इस तरह लगाता है। समझाए। तो ये आपको समांतर में और श्रेणी में पता होना चाहिए। तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, थोड़ा टाइम देख लूँ, उसके अनुसार मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम चलते हैं। बताओ विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। 11 नंबर प्रश्न बताना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। धारा का विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। एम्पियर को हम ए से शायद ऐसा नहीं, एम्पियर को शायद ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हम लोग चलेंगे आगे। कह रहा है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। कहता है कि आवर्त जो सारणी होता है, आवर्त सा जो टेबल होता है, देखेंगे ना आप लोग, टेबल पहले होता है हीलियम, लिथियम, ठीक होता है ना, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन सब होता है। तो आप लोग देखेंगे तो उसमें बताइए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग कितने वर्ग होते हैं, 7 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 7 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 7। तो पूछ रहा है कि पहला जो वर्ग है उसमें बताइए, पहला वर्ग में बताइए, पहला वर्ग के सदस्य
क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सदस्य क्या कहलाते हैं? कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला वर्ग के सदस्य, तो पहला वर्ग का सदस्य कहलाता है क्षारीय। क्या कहते हैं? क्षारीय, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कहलाता है। ठीक है, पहला वर्ग धातु। चौथे हम 13 नंबर पर बताइए कि याव मंडल में याव मंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? कि कितनी उपस्थिति, मतलब बताइए कि याव मंडल में CO2 कितना होता है, कितना परसेंट होता है? बताओ कितना परसेंट होता है? तो आपको पता होना चाहिए कितना, पता है 0.03%। कितना होता है? 0.0%। मैं आपको बता दूं कि यह मैंने आपको शायद बायोलॉजी में नहीं, शायद आपको फिजिक्स में कराया होगा। इसको मैं फिजिक्स में कराया होगा, शायद याद नहीं है, इसको कराया होगा। कुछ याद आ रहा है, बाकी हमको नहीं, कंफर्म नहीं कि कराए हैं, बाकी हमको पता है कि तो कराए हैं। बताइए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? हाँ, अब देखो यहाँ से कह रहा है कि परिपथ में विद्युत, अब देखो घुमा रहा है कि नहीं, कि माप किससे की जाती है? अब देखो यह क्या कर रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो आपका एमीटर। अब बताइए, जिसका मात्रा होगा उसी से ना होगा जी। मान लो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एमीटर, और एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन परिपथ में जो विद्युत धारा की माप की जाती है उसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। बताइए आप लोग 15वां सवाल कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताइए किस उपकरण कह रहा है कि किस उपकरण में धन बोले तो प्लस और ऋण बोले तो माइनस, धन बोले तो प्लस, ऋण बोले तो माइनस, का चिन्ह नहीं होता है। बताइए कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आपका एक ही होता है, कुंडली। क्या होता है? कुंडली में। क्या होता है? कुंडली में। देखो एक होता है आपका अब कुंडली आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का कुंडली होता है। देखो कुंडली इस प्रकार, इस तरह से कुंडली। मान लो एक तार है यहाँ, मान लो ये तार है, हाँ तार है, मतलब ये तार है, यह तार गया इस तरह से ये गया,
अब यहाँ से एक उतर गया। तो अब देखो यहाँ से जो मिलेगा, यहाँ से इस तरह, यह क्या होता है, गोल 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 क्या होता है, कुंडली होता है। क्या होता है, कुंडली होता है। ठीक है, यही कहते हैं कुंडली। इस तरह क्या होता है, कुंडली होता है। कुंडली आपको चित्र बना दिया, कुंडली कैसे होता है। ठीक है, बताइए नीला थोता, करेक्ट, नीला थोता जिसे कहते हैं तृतीय, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोता 16 नंबर बताएंगे कि नीला थोथा इसे कहते हैं तृतीय, करेक्ट, तृतीय। करेक्ट, नीला थोथा तृतीया का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CuSO4, CuSO4 डॉट 5 कितना होता है, सी करेगा CuSO4, आप मेरे साथ बोलेंगे CuSO4, CuSO4 5 जल, 5 गो जल। 5 जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जल का सूत्र का 5 जल। तीसरे कहते हैं हम CuSO4 SO4 5H2, 5H2। ठीक है, इस तरह। अब बताएंगे आप लोग 17वां सवाल कि बताए कि हाइड्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। करेक्ट, हाइड्रोजन, अरे नाइट्रोजन, सॉरी जी, नाइट्रोजन अणु में कितने, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने, 3 होते हैं। अब बताओ तीनों कैसे होते हैं, 3 गो। तो 3 गो मैं बताऊंगा सहसंयोजक बंधन 3 कैसे होते हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा सब बुक उसी समय आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आप कैसे या सहसंयोजक बंधन को निकाल भी सकते हैं आप, और निकाल भी सकते हैं तो आप निकाल के बता देंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, जब बुक पढ़ाऊंगा तब। तो इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें धुआंधार तरीके से। जो भी मेरे नए साथी, मेरे नए दोस्त, मेरे नए भाई बहन आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ठीक है, क्योंकि अब बताओ आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको सूत्र देगा। आप देखो चीनी, अब चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखो एक में डिटेल में बताऊंगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H22O11। ये होता है जी, नहीं, C12H22O11। अब देखो कैसे आया मैं बताऊंगा। देखो आपका ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है आपका C6H6O6, C6H6O6 इस तरह होता है, C6H6O6,
C6H11O6 नहीं जी, C6 C6H11O6 होता है क्या? 11 का 22 हाँ शायद होता है। आप देखो C6H11O6 ये होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम इसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा H22, C6 कितना हो जाएगा H12 हो गया। अब देखो यहाँ पर O11 क्या होता है, O11 C यहाँ पर आपका 11 होता है, इसमें से आपका एक निकल कर जल के साथ H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O जल बना लेता है। जल बना क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जल बना क्या निकल जाता है, बाहर। मान लो आप लोग चीनी बनाओगे, चीनी तो चीनी में क्या रहेगा, पानी भी रहेगा ना। पानी में जो रस जो रस पानी और क्या रहेगा, रस, जिसे कहते हैं क्या, ग्लूकोज। यह रहेगा, पानी भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा। तो आपका यह पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हाँ, समाप्त हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, रस, और रस बनेगा चीनी। तो आपका यही सूत्र हो जाता है, ठीक है। चीनी का C12H22O11, C12H22O11 रासायनिक सूत्र, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक और बताना, जाते जाते बता देना, उसके बाद हम लोग कल और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फटाफट बता दो। 19 नंबर, क्या बता दो, 19 नंबर कि ओम के नियम में किसका मान नियंत्रक होता है। कह रहा है कि ओम के नियम में, ओम के नियम में किसका मान नियतांक वो कहते हैं, जैसे कहते हैं कॉन्स्टेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो आपका नियतांक किसका होता है, विभवांतर एवं धारा का। विभवांतर और धारा का, ठीक है, विभवांतर और धारा का। अब प्रतिरोध, रो इससे होता है प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध, इसमें आपका विभवांतर और धारा क्या होता है, नियतांक होता है, यह कभी बदलता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज लोग हम आज इतना ही रहने देते हैं। बढ़ दिया है, कराते कराते सांझ हो जाएगा।
क्या लगता है तुमको मैं तय नहीं करता हूँ आपका? देखो, इस तरह से आप लोग नहीं लिखे होंगे। देख लो, जो भी मेरे साथ देख ले, इस तरह से देख लो। या आपका 4 भागों में मैंने कराया हूँ, या आपका 30 यहाँ पर 30 यहाँ पर, इस तरह लिखता हूँ, लिख कर रखा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें भूलना ना जाए।